वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक वही जो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही परेशानी का बायस बना हुआ है। वायरस जब से मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ और मंगल के नक्षत्र के ऊपर, तो ये बड़ी तेज़ी के साथ फैलना शुरू हुआ। और जैसे ही मरकरी तुलू हुआ 3 तारीख के बाद से, तो एकदम इसके बारे में इत्तला आने लगी कि किस किस जगह पर ये वायरस जो है फैला है। अब 18 तारीख तक मरकरी जो है वो मार्स के नक्षत्र पे है और शम्स जो है वो भी जुपिटर के नक्षत्र पे है, जो अर्थ एलिमेंट से उसका ताल्लुक़ है। और वेदर जो है वो गर्मी की तरफ आ नहीं रहा, बल्कि ठंड वापस आ रही है। यहाँ सन भी हाउस चेंज करेगा और नक्षत्र जब चेंज करेगा तो शायद यहाँ गर्मी की शिद्दत बढ़े और वायरस जो है पाकिस्तान में जो है थोड़ा सा इसमें कमी वाक़या नज़र आए। लेकिन अर्थ एलिमेंट्स में ज़्यादातर स्टार बैठे हुए हैं। शम्स भी अर्थ एलिमेंट में है, वो जुपिटर के नक्षत्र पे, लेकिन उसका ताल्लुक भी अर्थ से ही है। और मार्स का नक्षत्र जो है वो मरकरी जिस पे बैठा हुआ है उसका ताल्लुक भी अर्थ से ही है। तो 14 के बाद से 18 के बाद से इस बीमारी का जो है थोड़ा सा कुछ सोल्यूशन जो है वो निकलेगा, कमी वाक़या नज़र आएगी और इस पर कंट्रोल भी किया जा सकेगा। मरकरी जब से रेट्रोग्रेड हुआ और ख़ास तौर पर जब कम्बस्ट हुआ तो ये चीज़ बड़ी तेज़ी के साथ फैली जाती है। कहा गया तो जब मरकरी और मार्स आगे हो तो चीटिंग जिन लोगों को हो गया था तो उनकी यही कोशिश थी कि ये फैले, और उन्हीं की ये नेग्लिजेंसी कह लें या खौफ कह लें या चीटिंग कह लें, उसकी वजह से ये पूरी दुनिया में ये चीज़ अब फैलती हुई जा रही है। लेकिन अल्लाह ताला अपना करम करे। यहाँ हम सब बेबस हैं। कुदरत का एक छोटा सा अज़ाब, जहाँ गरीब मुल्क तो परेशानी है, यहाँ पे तरक्की याफ्ता मुल्क भी कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह का एक सिर्फ वायरस की वजह से इंसान, पूरी इंसानियत जो है बेबस, और जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो बेबस नज़र आई है। जल्दी इसका हल भी नज़र आएगा। जैसे सन हाउस चेंज करेगा, पाइसेस में जाएगा और वहाँ पर नक्षत्र तो हो सैटर्न का होगा, लेकिन शायद गर्मी की शिद्दत जो है थोड़ी सी बढ़े और चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हों और वायरस से भी हमारी जान छूटना शुरू हो। और वायरस जो है बहुत तेज़ी के साथ ये फैलता गया। मरकरी की वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैली है और बहुत ज़्यादा हुई है। 18 अब मरकरी कल जो है सीधा भी हो गया है, लेकिन जैसे ये मार्स के नक्षत्र से निकलेगा तो ये चीज़ जो है पूरी तरह जो है इसका आहिस्ता आहिस्ता जो है ख़ात्मे की तरफ आएगा और चीज़ जो शिद्दत बढ़ रही है उसमें काफ़ी हद तक कमी जो है वाक़या जो है नज़र आएगी। क्योंकि जब मरकरी इधर था तो राहु की पूरी नज़र जो है वो सन के ऊपर भी है और मरकरी के ऊपर भी है। अब सन का ताल्लुक ही होता है, जब सन जैसे आजकल फिर बारिशों का सीज़न शुरू हो गया, धूप निकल नहीं रही और सन जब पूरी अपनी आफताब में होगा तो यहाँ पर ही गर्मी इसका सबसे बड़ा जो है वायरस का जो है ख़ात्मा होगा। सूरज जब अपनी शिद्दत पकड़ेगा तो ये वायरस जो है बहुत हद तक फैलेगा। या अल्लाह का भी कुछ करम है कि सर्दियाँ नहीं है, वरना ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती। अब सन नक्षत्र हाउस चेंज करेगा, जैसे नक्षत्र चेंज करेगा पाइसेस में आएगा तो चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में आना शुरू होंगे। मरकरी जैसे निकलेगा तो काफ़ी तक उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो। जिस तेज़ी के साथ ये इन 20-22 दिन में फैला तो देखेंगे कंट्रोल भी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका आना शुरू हो जाएगा। और मुझे बहुत उम्मीद है कि अप्रैल के एंड तक, अप्रैल के मिड तक इंशाल्लाह इसकी वायरस की कोई ना कोई जो है वैक्सीन भी ईजाद हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, पूरी दुनिया के ऊपर अल्लाह के आगे हम सब पे बस हैं। यहाँ एस्ट्रोलॉजिकली जब मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ और कम्बस्ट हुआ तो ये चीज़ बड़ी तेज़ी के साथ फैली। जब मार्स उसके पीछे तो मरकरी आ गया था, तो यहाँ पे जो कुछ लोगों ने जिनको हुई तो उनसे ही लोगों को आगे कन्वर्ट हुई। लेकिन मार्स भी हाउस चेंज कर रहा है और मरकरी जब मार्स के नक्षत्र से निकलेगा
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز میں بہت کمی واقع ہوگی، کیونکہ مرکری بہت برا ہوتا ہے ایریس کے گھر میں اور قمر کے گھر میں. جب یہاں سے نکلے گا تو چیزیں کافی حد تک بہتر ہوں گی اور چیزوں میں کنٹرول بھی وائرس میں نظر آئے گا. اور یہاں اسٹار کا جو ہے مارس بھی وہ بھی آئے گا ارتھ سائن میں، تو یہاں پہ بھی چیزیں جو ہیں کافی حد تک بہتر جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اس بڑی اسٹار کنڈیشن کے بعد سے جب مرکری بھی سیدھا ہوگا تو مارس بھی نکلے گا اور جوپیٹر بھی نکلے گا، تو چیزیں دیکھیں گے کافی حد تک کنٹرول میں آئے گا. اور اپریل میں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی کوئی ویکسین جو ہے ضرور آ جائے گی. مجھے دیں اجازت، پھر کسی نئے ویڈیو پہ آپ سے بات کریں گے، کوئی نئے ٹاپک پہ آپ سے بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا. اللہ حافظ.